हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा हर रोज़ एक वर्कशीट दी जाती है। आज की आपकी वर्कशीट है जो कि 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 26। और यह आज आपकी साइंस वर्कशीट है क्लास 8 की। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास, उसका सेक्शन, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम, टीचर का नाम मतलब यहाँ पर जो आपकी क्लास टीचर है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रकाश। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम थोड़ा सा और जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या था कि एक माध्यम से जब कोई प्रकाश आता है और किसी समतल चीज पर टकराकर उसी माध्यम में बराबर पर लौट जाता है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि एक अभिलंब यानी कि बीच में एक रेखा खींच दी जाए तो आने वाली किरण जो कोण बनाती थी वो जाने वाली किरण के कोण के बराबर होता था। ठीक है, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन था। अब आगे इसमें पढ़ते हैं प्रकाश में और क्या बताया गया है। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। जो परावर्तन के नियम थे पिछली जो वर्कशीट थी उसमें ही बताए गए थे, पर इसमें और एक्सप्लेन किए गए। जैसे पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का कि परावर्तन के दौरान आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो कि हमने पहले ही बताया था कि जो आपतित किरण से बनने वाला कोण है वो हमेशा परावर्तित किरण से बनने वाले कोण के बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के हमेशा ही इक्वल होता है। ठीक है, आपतन कोण को हम कोण आई कहते हैं और परावर्तन कोण को हम कोण आर कहते हैं, ये हमेशा बराबर होंगे। दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पर होते हैं, यानी कि ये सब जो एक बेस है इस पर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये सब एक ही बेस पर होंगे, ये अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मुख्य दो नियम होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी कि इस पर होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या गतिविधि करनी है हमें। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आओ इसे एक गतिविधि द्वारा समझते हैं। सामग्री समतल दर्पण और एक टॉर्च। ठीक है, समतल दर्पण है जो हमारा मिरर होता है। समतल दर्पण पी क्यू के सामने टॉर्च ओ रखें। समतल दर्पण मान लीजिए ये हमारा है पी क्यू और इसके सामने हमने एक टॉर्च रखी है। ये दर्पण पर दो किरणें ए ओ और ओ सी आपतित हो रही हैं, यानी कि जब टॉर्च डाली गई है ऐसे तो दो लाइनें बन रही हैं। ठीक है, अब दर्पण पी क्यू की सतह पर बिंदु ए और सी पर अभिलंब खींचे, यानी कि जो ये ए और है इसके सेंटर पर खींच दीजिए, मतलब जो दो लाइनें जा रही हैं उनके एक एक के सेंटर पर। ये जो ओ से एक लाइन जा रही है यानी कि ऐसे, सॉरी जो एक लाइन गई है वो इस तरीके से परावर्तित हुई है और जो दूसरी लाइन गई है वो इस तरीके से परावर्तित हुई है। तो जहाँ पर ये लाइन परावर्तित हुई है एक अभिलंब यहाँ, और जहाँ से ये हुई है एक अभिलंब यहाँ, इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर दिया। बिंदु ए से परावर्तित किरण ए बी और बिंदु सी से परावर्तित किरण सी डी खींचे, फिर हम इस लाइन को खींच देते हैं। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाएं। पीछे की ओर मतलब ये जो इधर वाली इधर एंड में बढ़ाएंगे। इसे हम ये इमेजिन करते हैं कि ये मिरर के पीछे कुछ प्रतिबिंब बना रही हैं। ठीक है, क्या आप ये रेखाएं आपस में मिलती हैं? यदि हाँ तो इस बिंदु को ओ से निरूपित करिए। जब इनको ऐसे लंबा खींचते हैं तो ये ओ पॉइंट पर मिल जाती हैं। क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु ओ से आती प्रतीत होंगी? क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में ओ पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब ओ डैश पर बनता है। यानी कि समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, वो रियल नहीं होता, आभासी होता है। इसी कारण से वो हमें उल्टा बनता हुआ भी दिखाई देता है। ठीक है, समतल दर्पण पर बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो आभासी यानी कि रियल नहीं है, वो इमेजिनरी होता है, इसलिए वो रिवर्स भी दिखता है हमें। तो आइए अब शुरू करते हैं इसे हल करना। स्वयं को जांचिए। ये की नहीं आएगा, को आएगा। स्वयं को जांचिए। प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, और दूसरा है परावर्तित किरण, परावर्तन कोण और
अभिलंब पर समतल दर्पण पर बना अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, यानी कि ये जो दोनों नियम दिए गए थे, ये नियम नंबर 1 और ये नियम नंबर 2। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पर होते हैं, यानी कि एक पहला है आपतन कोण सदैव आपतित परावर्तित कोण के बराबर होता है और ये तीनों चीज़ें एक ही तल पर होती हैं। ये पहला, ये 2 नियम है प्रकाश परावर्तन के। अगला है प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी। जैसे कि इस नियम के अनुसार कोण आई जो कि आपतन कोण होता है बराबर होता है कोण आर के जो कि परावर्तित कोण होता है। तो हमारा जो परावर्तित कोण है वो भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है, और सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, आभासी होता है। ठीक है, होता है और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से ही बनता है। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि वो पूरा कोण 30 डिग्री का बनाएगी। जब हम बात करते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से जब एक किरण पड़ेगी और जब उधर से निकल कर जाएगी, ठीक है, तो ये जो कोण बना है ये 30 डिग्री का अगर है हमारा, तो हम इसमें एक अभिलंब डाल देते हैं, यानी कि बीच में कर देते हैं। तो ये जो दोनों कोण बनेंगे, आपतन कोण और परावर्तित कोण, ये हमारे 15-15 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों कोणों का मान बराबर होता है, तो ये दोनों कोण हमारे 15-15 डिग्री के ही बनेंगे। तो उम्मीद है कि ये वर्कशीट का सोल्यूशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।